घाटे से हम बाबा की कृपा से आवाज पीछे तक आ रही है। गैस को और पीछे करें। मेरी आवाज आ रही है। हाथी कटा रहे महाराज, आवाज आ रही है। राधा रानी की आज की इस यात्रा में आए हुए आप सभी यात्रियों का श्री राधा माधव सेवा समिति की ओर से सभी का स्वागत, सभी का वंदन, अभिनंदन। श्री राधा माधव सेवा समिति मुख्यालय में जय श्री गोविंद और उनकी कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और भजन सुनना शुरू। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गाइस सुबह हम 5 बजे निकले थे। हमारी बस सुबह 5 बजे निकली थी और अभी टाइम हो रहा है 9 और एक होटल पे रोका है हमें। जिस किसी को फ्रेश होना हो, मुँह हाथ धोना हो, मतलब सब उसके बाद में हम लोगों ने किया है तगड़ा वाला नाश्ता। और नाश्ते में मिले हैं ब्रेड पकौड़े और सब्जी और चाय। और सही बताऊं सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ही मतलब टेस्ट अच्छा था। और वहाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही मिला, आप जितनी मर्जी उतनी लेके खा सकते। खुशी की फ्रेंड के पापा बस ले जाते हैं हर महीने मथुरा वृंदावन। और इधर खुशी हम लोग मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर से आ गए बस में। अब हमारी बस चल दी है। अब हम जा रहे हैं हम बांके बिहारी के दर्शन करने। तो यहाँ पे आ गई हमारी आने वाली यमुना जी और मैंने पैसे निकाल के बच्चों के ऊपर से कहते हैं ना यमुना जी में डालना चाहिए, तो फिर डाल दिया है। और तो हम लोग पहुँच गए हैं वृंदावन। और वृंदावन में मतलब हमारी बस खड़ी हुई है, तो पार्किंग में बस खड़ी कर दी थी और बोल दिया था यहाँ पे जब दर्शन करके बांके बिहारी के दर्शन करके यहीं आ जाना। तो मैंने वृंदावन और अब हम बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी रिक्शे वाले रिक्शे में बैठने जा रहे हैं, मतलब हमारे पीछे बस खड़ी हुई है। तो अगर उसमें हुआ तो फिर अरे तुम्हारे लोग पीछे आ रहे हैं सबरे। ट्रेन छोड़ के नहीं आया हूँ, 4-5 ट्रेन तो पीछे आ रही है तुम्हारे लेके आ रहे हैं में मंदिर तुम्हें। तो गैस हम लोग रिक्शे से उतर के और अब थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है और वहाँ दर्शन करने के लिए। और अभी आपको दिखाऊंगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी
तो जो उनका मेन रास्ता है वो बंद कर रखा था भीड़ की वजह से। और यहाँ पे देखो कितने सारे लड्डू गोपाल रखे हैं, बहुत सारे। मेरे जो लड्डू गोपाल हैं छोटे छोटे, मैं यहाँ से ही लेके गई थी काफ़ी साल पहले, करीब 8 या 9 साल हो गए होंगे। तो गाइस इत्तेफाक की बात ये है कि हमारे खुशी के पापा हर महीने 9 साल हो गए वृंदावन और बालाजी जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी। और पहले तो आप यहाँ की भीड़ देख लो, कितनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं बता ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और मुझे बहुत ही मुश्किल से दर्शन हुए थे, लेकिन दर्शन हुए तो बहुत अच्छे से हुए थे। मतलब दर्शन तो मुश्किल से हुए थे लेकिन अच्छे हो गए थे। आप जब बांके बिहारी मंदिर में जाएंगे तो जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के ऊपर से ही मतलब मंदिर में एंट्री करने के बाद में दरवाजे में से जैसे जाते हैं तो सामने से एकदम बिल्कुल अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं, कैमरे में नहीं आ रहा था पर एकदम बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे थे। और आगे आप भीड़ देख सकते हैं, हम लोग गए थे प्रसाद, दर्शन तो हमें यहीं से हो गए थे पर हम प्रसाद चढ़ाने के लिए आगे गए थे, तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसमें जिससे हम लोग जिनके साथ गए थे तो हम लोग उधर बिछड़ भी गए थे। तो हम फिर दोनों लोग खुशी और मैं, हम दोनों ही अकेले आए थे। सबकी बनेगी इधर भी, सब खाओ। ये दीदी देखो चुपचाप पीछे खा रही है बैठ के, देखो चुपचाप छुप के। फिर वहाँ से आने के बाद में हम धर्मशाला गए थे। धर्मशाला में हम लोग फ्रेश हो गए, मुँह हाथ धो के, और जो हमारा बैग था वहीं रख दिए था। और सुबह तो हम लोग अपने घर से नहा के आए थे तो हमें यहाँ दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर हम लोग निकल गए परिक्रमा के लिए। तो आधी परिक्रमा तो हमने पैदल करी थी और आधी हमने रिक्शे से करी थी। तो हमारे साथ में 2 आंटी और गई थी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि हमें वापसी घर भी आना था और तो धर्मशाला टाइम से ही पहुँचना था। तो हम लोग उधर, वो आंटी लोग थी, हम लोग गाना वाना गाते हुए रास्ते में गीत गाते। तो ये 2 आंटी बहन है, ये गाना गा रही थी और हमारी खुशी ने करीब 4-5 गाने रास्ते में गाए थे। और सब लोग मतलब अपने गोवर्धन की परिक्रमा करते करते अपने गाना गाते हुए निकल गए थे। रिक्शा बुक कर लिया। तो गाइस रास्ते में परिक्रमा मतलब हमने पैदल की थी, तब भी हमने रास्ते में जो मंदिर थे उसके दर्शन किए थे। बाकी जब हमने रिक्शे से की थी तो रिक्शा वाला हर मंदिर पे हमें रोकते हुए जा रहा था और हमने सारे मंदिर के अच्छे से दर्शन किए थे, यमुना जी के भी दर्शन किए थे। ये बाबा हमें मार रहे हैं, देखो जबरदस्ती बाबा मार रहे हैं हमें। आजा आजा आजा, आजा आजा आजा। और अब हम दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं धर्मशाला में। एक छोटा सा मंदिर है तो वहाँ पर भी आरती का समय हो गया था तो हम लोग वहाँ पे आरती करने के लिए जा रहे थे। और यहाँ देखो कितना अंधेरा हो रखा है और हम सब जा रहे हैं आरती करने के लिए। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे
क्या वजूद मेरा। ये देखिए यहाँ पर हमारा खाना तैयार है, गरम गरम पुलाव, और हमने इसे बहुत शौक से खाया। और फिर यहाँ पे ये वो रूम है जहाँ पे हम लोग उस टाइम पे रुके थे। 2 रूम थे, एक ये था और इसके साइड में ही एक दूसरा रूम था, और काफ़ी बड़ा रूम था। यहाँ पे एक अलमीरा थी जिसमें हम अपना सामान रख सकते थे, और यही सब था। तो अब हम लोग जा रहे थे घर वापस, बस में बैठे हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हम जो भी